दोस्तों ये बात तो हम में से हर एक इंसान जानता ही है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये दुनिया हद से ज्यादा पुरानी है, यानी कि ये दुनिया बहुत कदीम, बहुत पुरानी दुनिया है। लेकिन ये दुनिया कितनी पुरानी है ये बात तो सही तरीके पर और सही तौर पे कोई भी इंसान नहीं बता सकता है। लेकिन दोस्तों आज के दौर में हम अपनी इस दुनिया को जिस हालत में देखते हैं, यानी हम अपनी दुनिया को जिस तरह से देख रहे हैं, ये हमेशा से ही ऐसी हालत में ही नहीं हुआ करती थी। यानी अब तो टेक्नोलॉजी और साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि हम हर चीज़ मॉडिफाइड देख रहे हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी देख रहे हैं। लेकिन ये दुनिया हमेशा से ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारी ये दुनिया बदलती गई, हमारी इस दुनिया में चेंजेस होते गए, वक्त गुजरता गया और दुनिया हमारी तरक्की करती गई। और आज ये हमारी दुनिया हद से ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। आप किसी भी मसले पर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारी दुनिया की तरक्की सामने आ जाएगी, और आने वाले वक्त में तो हमारी ये दुनिया और भी ज़्यादा तरक्की कर जाएगी। बहरहाल दोस्तों टेक्नोलॉजी और तरक्की के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिस पुराने शहर के बारे में आपको बताने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, उस शहर के बारे में जानकर, उस पुराने शहर के बारे में आप जानकर आप ना सिर्फ हैरान रह जाएंगे बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारी दुनिया का ये इंसान आज से सैकड़ों साल पहले भी इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1812 में मिलने वाले एक शहर पेट्रा के बारे में। एक ऐसा शहर कि जो हमारी दुनिया से वैसे तो सैकड़ों साल पहले गायब हो चुका था, यानी सैकड़ों सालों से गायब था। लेकिन जब हमारी दुनिया उस शहर को यानी पेट्रा को ढूंढने में कामयाब हो गई तो जिसने भी उस शहर को देखा वो हैरान रह गया। ना सिर्फ हैरान रह गया बल्कि दुनिया के लोगों ने उसे पूरी दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल कर लिया। दोस्तों पेट्रा शहर आज हमारी इस दुनिया के किस देश में मौजूद है और इतिहास के किस दौर में ये हमारी इस दुनिया में आबाद हुआ करता था, और आखिर 1812 में अचानक से इस शहर को आखिर किस तरह से ढूंढ लिया गया था, यही सारी मालूमात, यही सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे, यानी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको इस सिटी यानी इस शहर के बारे में ये भी बताएंगे कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन बता ही देते हैं। दोस्तों सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक उर्दन नामी देश आबाद है, जिसे आज हम जॉर्डन के नाम से जानते हैं। आपने जब कभी भी फिलिस्तीन और इजराइल के जंग या फिर वहाँ के फसाद के बारे में सुना होगा तो आपने एक जॉर्डन नामी देश का भी जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, जॉर्डन भी एक देश है और इस देश की गिनती उन देशों में होती है कि जो देश दुनिया के सबसे ज्यादा पुराने देश माने जाते हैं। जॉर्डन भी उन्हीं में से एक है, या साधारण शब्दों में यह कह लीजिए कि ये उन देशों में से एक है कि जिनकी गिनती सबसे ज्यादा पुराने शहरों में या देशों में की जाती है। जॉर्डन कल्चर यानी कि तहजीब के लिहाज से पूरा का पूरा एक इस्लामिक मुल्क है। दोस्तों क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि जॉर्डन की हिस्ट्री जो है वो हद से ज्यादा पुरानी है, इसीलिए अगर ये देश बहुत ज्यादा पुराना है तो इसी देश में बहुत सारी ऐसी पुरानी चीजें मौजूद भी हैं कि जिन्हें देखने के लिए हर साल हजारों की तादाद में पूरी दुनिया से लोग जॉर्डन पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जॉर्डन देश की वो चीज जो पूरी दुनिया से जॉर्डन देश को अलग बनाती है और ख़ास बताती है, और जिसे देखने के लिए हर साल सबसे ज़्यादा लोग जॉर्डन पहुंचते हैं, यानी कि इसी मकसद से जो लोग जॉर्डन जाते हैं, वो चीज़ पेट्रा नाम का वो शहर है जो कि 1812 में अचानक से जॉर्डन में खोजा गया था। और दोस्तों सबसे ख़ास बात यह है कि ये पूरा के पूरा शहर जो है, यानी जॉर्डन में जो पेट्रा नामी ये शहर है, ये पूरा के पूरा लाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। इस शहर में यानी कि पेट्रा में मिलने वाले घरों और महलों की डिजाइन जो है और उसकी कटिंग को देखकर ये महसूस ही नहीं होता है ये महल आज से लगभग सैकड़ों साल पहले बनाया गया था, बल्कि इन महलों को, इन घरों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये जो महल और घर हैं ये आज के ही किसी नई मशीन या टेक्नोलॉजी के जरिए से ही बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात यह है और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात भी यह है कि आज से सैकड़ों साल पहले एक आम इंसान बड़े बड़े पहाड़ों को कैसे तराश सकता है, क्योंकि दोस्तों इस शहर में यानी पेट्रा सिटी में खूबसूरत और बड़े बड़े महलों के साथ साथ नदियां भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस शहर में एक बहुत बड़ा और खुला स्टेडियम टाइप भी मौजूद है, जिस स्टेडियम में लगभग 11 से 12 हजार लोग एक साथ आराम से बैठ सकते हैं।
और दोस्तों इस स्टेडियम को देखकर ये अच्छी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में भी पेट्रा जो शहर है उसमें खेल को यानी स्पोर्ट्स को एक अलग ही अहमियत हासिल हुआ करती थी। पेट्रा नाम का ये पूरा का पूरा जो शहर है होर नाम की एक पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ है, जिसे आज से तकरीबन 250 साल पहले यानी कि 1812 ईस्वी में खोजा गया था। और दोस्तों ये खोजा गया है वो बात तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसे खोजे जाने की कहानी भी बहुत अजीब और दिलचस्प है। दोस्तों बताया जाता है कि 1812 में एक आम नौजवान शख्स होर नाम की इस पहाड़ी पर घूमने के लिए आया था, लेकिन जब वो शख्स घूमते घूमते इस पहाड़ी पर थक गया तो उस शख्स ने ही सूरज की गर्मी से बचने के लिए इन्हीं घनी पहाड़ियों के बीचों बीच घुसने की कोशिशें की। इसी खोज में यानी कि उसने धूप से बचने के लिए ही जो खोज की थी, उसी खोज में वो पेट्रा नामी शहर के दरवाजे यानी एंट्रेंस गेट तक पहुंच गया। कुछ देर तो उस नौजवान शख्स ने उस दरवाजे को बड़ी गौर फिक्र से देखा और उसके बाद हिम्मत करके वही शख्स, वही नौजवान उस दरवाजे से अंदर दाखिल भी हो गया। और जब वो शख्स अंदर पहुंचा तो अंदर पहुंचने पर उस नौजवान शख्स की आंखें खुली के खुली रह गई, क्योंकि जिन्हें वो पहाड़ों की आम चट्टानें समझ रहा था और आम तौर पर ले रहा था, वो कोई आम चट्टानें नहीं थी, बल्कि वो तो किसी पुराने शहर के बड़े ही ऊंचे ऊंचे और आलीशान महल थे। बस उसके बाद तो कुछ देर के अंदर ही वो नौजवान शख्स ये अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसने वो काम अंजाम दे दिया है कि जो उससे पहले कोई भी अंजाम ना दे सका था, यानी उसने एक नया शहर खोज निकाला था। दोस्तों अब अगर बात की जाए पेट्रा शहर के इतिहास के बारे में, तो आपको हम यहाँ पर ये भी बताते चले दोस्तों कि ज्यादातर इतिहासकारों ने ये दावा किया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 1200 साल पहले बसाया गया था। वक्त के साथ इस शहर ने हद से ज्यादा तरक्की भी कर ली थी और तरक्की की ही वजह थी कि वक्त के बहुत सारे बड़े बड़े हुक्मरानों ने आगे चलकर इस शहर को अपनी सल्तनत की राजधानी भी बनाया था। 106 ईस्वी में ये शहर ही रोमन एम्पायर के अंडर में भी चला गया था। लेकिन दोस्तों अगर अब बात की जाए इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में कि आखिर इस्लामिक हिस्ट्री का इस शहर के साथ क्या खास रिश्ता है, तो आपको बताते चलें कि इस शहर को अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही जोड़ा जाता है और इसी शहर को वादी मूसा का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों यही वो शहर है कि जिस शहर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम यानी बनी इसराइल के साथ एक लंबे वक्त तक रुके हुए थे। और इसी शहर में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यासी कौम की प्यास बुझाने के लिए ही अपने असा मुबारक यानी अपनी छड़ी को जमीन पर मारकर पानी का चश्मा निकाला था, जिस चश्मे के जरिए से उनकी पूरी कौम यानी बनी इसराइल ने पानी पिया था और अपनी प्यास बुझाई थी। दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से ही मुसलमानों के साथ साथ यहूदी धर्म के लोग भी इस जगह को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।